नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार चुनाव की 14 नवंबर को आए नतीजों ने कांग्रेस की राजनीति को नई चुनौती दे दी है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब रामलीला मैदान से लेकर संसद तक सरकार और चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी में है। राहुल गांधी का कहना है कि लड़ाई सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है, जिसे सड़क से संसद तक लड़ना होगा। राहुल गांधी के करीबी सूत्र बताते हैं कि उन्हें बिहार की जमीनी सच्चाई का अंदाजा था। एसआईआर प्रक्रिया के जरिए चुनाव को प्रभावित किए जाने की आशंकाएं सही साबित हुई। नतीजों के बाद उन्होंने इसे चौंकाने वाला और निराशाजनक बताया था और पूरी प्रक्रिया को लेकर गंभीर दिखाई दिए। कांग्रेस खुद को महागठबंधन का फोर्स मल्टीप्लायर मानती है, लेकिन पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं कि चुनाव के दौरान कुछ अहम गलत फैसले हुए। कांग्रेस के एक बड़े नेता के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के बीच कृष्णा अल्लावरू का विवाद और महागठबंधन में तालमेल की कमी ने नुकसान पहुंचाया। एसआईआर मुद्दे को जनता तक ठीक से नहीं ले जाया गया, क्षेत्रीय मुद्दे उभर नहीं पाए और विपक्षी धार कमजोर रह गई। राहुल गांधी ने बिहार हार की गहराई से समीक्षा की बात कही है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह दोनों के अपने तर्क हैं। सिंह को जमीन की वास्तविक समझ रखने वाला नेता माना जाता है। हाल ही में कांग्रेस ने 12 राज्यों के प्रभारियों, प्रमुख नेताओं और सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। दिग्विजय सिंह ने भी संगठनात्मक ढांचे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बिहार के एमएलसी शकील अहमद खान भी अपनी राय रखना चाहते हैं। बताते चले कि बिहार से जुड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने भी हाल ही में पार्टी छोड़ दी है। वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि चुनाव प्रचार की शुरुआती रफ्तार मतदान से पहले तक बनाए नहीं रखी गई। राजद कार्यकर्ताओं के प्रचार के तौर तरीकों ने भी जनभावना पर असर डाला। इधर राहुल गांधी भाजपा नेताओं की निशाने पर है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों का कहना है कि महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका सहयोगी दल की थी, इसलिए पूरी जिम्मेदारी राहुल पर डालना उचित नहीं है। उनका कहना है कि राहुल और प्रियंका गांधी ने प्रभावी प्रचार किया। जहां तक कि मनोबल की बात है, सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी और मजबूत हुए हैं और अब इसे लोकतंत्र की निर्णायक लड़ाई मान रहे हैं। कांग्रेस दिसंबर के दूसरे सप्ताह में रामलीला मैदान से बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। संसद के शीतकालीन सत्र में भी सरकार और चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी है। एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ पार्टी पूरे देश में अभियान चला रही है। खड़गे और राहुल गांधी दोनों ने साफ संदेश दे दिया है कि कांग्रेस मतदाता सूची में छेड़छाड़ होने नहीं देगी और चुनाव आयोग के रवैये पर खुलकर सवाल उठाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।